स्वागत है आपका हमारे चैनल इन्वेस्ट का अड्डा पे। तो आज हम बात करेंगे दुनिया के 8वें अजूबे। अभी तक आप लोगों ने 7 अजूबे के बारे में सुना होगा, जिसमें हमारा इंडिया का ताजमहल भी है। बट हम आज 8वें अजूबे की बात करेंगे, जो है डिज़र्व करता है दुनिया में, और वो है कंपाउंडिंग। यानी कंपाउंडिंग का एक छोटा सा स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इससे आप अनुमान लगा लेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि सच में कंपाउंडिंग कितना पावरफुल होता है। तो एक राज्य था, जहाँ का एक राजा था, वहाँ एक कोई बहुत अच्छा काम किया। तो राजा ने उसे बुलवाया अपने राजमहल में और बोला क्या कि तुम जो चाहते हो वो मांगो, हम तुम्हें देंगे। हम तुमसे बहुत खुश हैं, तुम जो चाहोगे वो हम तुम्हें दे देंगे। तो वो थोड़ा समाज सेवी टाइप का होगा या जो भी होगा। उसने कहा कि राजा साहब, शतरंज के जितने भी बॉक्सेस होते हैं, यानी 64 होते हैं, 32 हाँ आई थिंक 64 होते हैं। तो हर बॉक्स पे अनाज के एक दाने के बदले अगले बॉक्स पे अनाज के 2 दाने होने चाहिए, यानी उसके डबल होने चाहिए। फिर उसके अगले पे 2 के डबल 4 होने चाहिए, फिर उसके अगले पे 4 का डबल 8 होना चाहिए। ऐसे करके सिर्फ आखिरी खाने तक, 64वें खाने तक आप मुझे डबल करते हुए अनाज के दाने दे दीजिए। दाने, किलो नहीं, टन नहीं, कुछ नहीं, दाने, ओनली दाने। तो राजा बोला, यार इतनी छोटी चीज़ मांग रहे हो, हम तुमसे इतना खुश हैं, तुम जो बोलोगे हम तुम्हें वो देने को तैयार हैं, तुम बोल रहे हो कि सिर्फ अनाज के दाने दे दीजिए। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत छोटा चीज़ है, तुम कुछ और मांगो। वो बोला कि नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ, मुझे दाने ही चाहिए, हर खांचे पे डबल होना चाहिए उसका। जिद पे आ रहा रह गया। राजा बोला ठीक है, दे दो, क्या करोगे, अब ये बेवकूफ़ है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यही चाहिए। फिर देने की बात आई, फिर कैलकुलेट किया गया, मंत्रियों ने कैलकुलेट किया कि कितना है और कितना इसको देना है उस हिसाब से। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि उसका रिजल्ट क्या आया। रिजल्ट ये आया कि ये जितना दाना मांग रहा है उतना उस टाइम में शायद पृथ्वी पे डिजर्व भी नहीं करता था। मतलब उतना अनाज या जो भी है किसी स्टॉक में या उसके स्टॉक में वो डिजर्व भी नहीं करता था, उतना हो भी नहीं सकता था, उतना है ही नहीं उसके पास। तो ये है कंपाउंडिंग। आज मैं आप लोगों को ये मैं कहना चाह रहा था कि अभी हम लोग चलेंगे SIP कैलकुलेटर पे। जो हम SIP की बात करते हैं, SIP करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, और स्पेशली SIP लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहिए, लॉन्ग टाइम के लिए। तो उसको कैलकुलेट करके देखेंगे कि कंपाउंडिंग में कितना पावर है, और वो एक SIP जिसे अगर हम लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो वो मेरे लिए कितना बेनिफिशियल हो सकता है, और उसका रिजल्ट क्या आ सकता है। शायद वो बहुत ही अजीब होगा, आपको बिलीव नहीं होगा, ये तो मैं गारंटी देता हूँ कि जो कैलकुलेशन मैं दिखाऊंगा उससे आपको बिलीव नहीं होगा। बस इतना ही बात। तो अब चूँकि मेरे वीडियोस बहुत ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं, मुझे इतना लंबा नहीं करना है, तो अब हम चलते हैं स्क्रीन पे, मोबाइल के स्क्रीन पे, और वहाँ पे कैलकुलेट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। और हाँ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इन्वेस्ट के रिलेटेड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं फिर अच्छे से और मेहनत कर पाऊंगा। तो गाइज अब हम लोग आ गए हैं SIP कैलकुलेटर पे। एक्चुअली मैं SIP कैलकुलेटर पे मैं बस इसलिए दिखा रहा हूँ कि इसमें दोनों चीज़ समझ में आ जाएगा कि SIP के बेनिफिट्स क्या हैं, और ख़ास तौर से लॉन्ग टर्म रखने में, उसे चलाने में क्या बेनिफिट्स हैं, साथ ही साथ कि कंपाउंडिंग का कितना भयंकर जादू होता है, क्या चीज़ है वो, क्या हो सकता है, वो चीज़ दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ इसमें। मैं सिर्फ मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है, जो यहाँ दिखा रहा है, वो मैं सिर्फ 1000 रुपये रख रहा हूँ। 1000 रुपये एक नॉर्मल है, कोई भी रख सकता है। और वैसे भी आपको पता ही है कैलकुलेशन कि आपका जितना इनकम है या सैलरी है उसका 10 to 20%, 10 तो मिनिमम होना चाहिए, 20 आपका एक अच्छा मान सकते हैं, उसको 20% तक का होना चाहिए। तो आज के टाइम में 8-10 हज़ार रुपये तो अप्रॉक्स सब कमा ही लेते हैं, उसमें कोई है नहीं। तो मैं 10% ही उनके सैलरी का ले रहा हूँ, यानी 1000 रुपये मात्र ले रहा हूँ, और उसे मैं सिर्फ 20 साल के लिए कर रहा हूँ। 20 साल के लिए इसलिए कर रहा हूँ, तभी आपके समझ में आएगा कि इसका क्या फ़ायदा क्या हो सकता है और कैसे ये कर सकता है। ईयर्स हमारे 20 हो गए, और रिटर्न, एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न जो है वो मैं मात्र 15% ही रख रहा हूँ। वैसे तो मैंने जिन क्वांट्स वगैरह का दिखाया है तो वो 51%, 52%, बट अभी इसलिए इतना दिखा रहा है क्योंकि शायद मार्केट बहुत अच्छा है। जब गिरेगा, सारा का रिसेशन आएगा, तो फिर थोड़ा सा ऐसा होगा कि कम हो सकता है। तो मैं वो 50% ना लेके मात्र 15% लेके चलता हूँ, जो आज तक के इतिहास में ऐसा देखा गया है कि 12 से 15% मिल ही जाता है, क्योंकि हम 20 साल के लिए कर रहे हैं। अगर 1-2 साल के लिए मार्केट गिरेगा फिर वो रिकवर भी करेगा, तो उसमें इशू नहीं आने वाला है। तो इसलिए 15% हम रख रहे हैं, जो है एक्चुअल है। 20 साल के लिए मैं रख रहा हूँ क्योंकि 20 साल के लिए चलाना अच्छी बात है, मतलब उससे कम में कोई बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा नहीं दिखेंगे। तो अब मैंने 1000 रुपये मंथली डाल दिया, 20 साल के लिए डाल दिया, 15% एनुअली डाल दिया, और यहाँ एडजस्ट फॉर इन्फ्लेशन इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं 15% ही ले रखा हूँ। अगर मैं 50% लेता या 40% लेता, जो अदर निपॉन वगैरह के दे रहे हैं, तो अगर हम डालते तो ठीक हो जाता, बट इतना हम ऑलरेडी कम लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए हम नहीं इसको डाल रहे हैं। अब कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए, गेम में समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें क्या हुआ। हमने 1000 20 साल के लिए 15% रिटर्न पे किया, तो हमारा जो एक्सपेक्टेड
एनुअल था वो 15.2 लाख रुपए अमाउंट है, वो मिलेगा मुझे। मैंने इन्वेस्ट कितना किया? मात्र 2,40,000 रुपये, मात्र 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट किया और मुझे मिला 15,20,000 के आसपास, ये मुझे मिल गया। अब यहाँ एक गेम चेंज करते हैं, पलटते हैं इस गेम को, तब समझ में आएगा। मैंने 1,000 रुपये का ही SIP रखा, उसे कंटिन्यू करना है, मतलब 20 साल के बाद भी, ये नहीं कि 20 साल के बाद खत्म कर दिए फिर से 1,000 रुपये करना शुरू करेंगे, उससे नहीं होगा। एक SIP को आपको कंटिन्यू रखना होता है, और मैं सिर्फ कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, 1,000 रुपये ही आपको करना है, 15% का ही मैं ये रख रहा हूँ, रिटर्न्स रख रहा हूँ, और इसमें बस साल मैं चेंज कर रहा हूँ। पहले हम देख लेते हैं कि कितना रिटर्न आया था, 15,15,955 रुपये। अब इसको सिर्फ एक साल हम बढ़ाते हैं, 21 साल के लिए हमने कर दिया, कितना हो गया? 17,72,637 रुपये आपका रिटर्न आएगा। सब चीज़ सेम है, 1,000 रुपये ही करना है। ऐसा क्यों हुआ? 15 लाख से सीधा 2 लाख के कैसे बढ़ गया? क्योंकि मेरा तो इन्वेस्टमेंट उस एक साल में मैंने 1,000 12 महीने दिया, 12,000 रुपये ही बढ़ना चाहिए, बट ये 2 लाख के आसपास कैसे बढ़ गया? वो ऐसे बढ़ गया कि जो 15 लाख रुपये मेरा था, जो 20 साल में एक्सपेक्टेड अमाउंट मेरा 15 लाख बन चुका था मेरे अकाउंट में, उस पर भी हमें 15% का रिटर्न मिला। ये जो 15% का रिटर्न है वो सिर्फ हमारे 1,000 रुपये पे नहीं मिला, बल्कि जो मेरा 15 लाख रुपए ऑलरेडी बना हुआ था उस पर भी 15% मिला, प्लस जो मैंने 1,000 रुपये जमा किया उस पर भी बना। अब इसको हम चलते हैं एक साल और बढ़ाते हैं, 22 करते हैं। 22 साल के लिए हमने इन्वेस्ट किया 1,000 रुपये ही 15% रिटर्न के हिसाब से ही किया, तो कितना हो गया? ये 20,70,000 रुपये। अब सोचिए कि 17,70,000 के आसपास था, डायरेक्ट ये 3 लाख रुपये बढ़ गया। वो इसलिए क्योंकि 17 लाख पे मुझे 15% का भी रिटर्न मिला, और जो मैंने जमा किया इसका। अगर इसको हम कर देते हैं 25 साल के लिए, मान लेते हैं हमें जरूर नहीं पड़ी 25 साल तक हमारा सब कुछ ठीक रहा, 1,000 रुपये इन्वेस्ट करने में क्या प्रॉब्लम जाता है? उतने का लोग गुटखा, नाश्ता पानी, पार्टी सार्टी कर लेते हैं हर मंथ। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो देखिए कि 32,84,000 रुपये। अब सोचिए कि 22 साल तक हमने इन्वेस्ट किया तो हमें मिल रहा था कितना? 20 लाख के आसपास, और डायरेक्ट 3 साल सिर्फ हमने बढ़ाया तो सीधा कितना पहुंच गया? 10 लाख रुपए। और इसको अगर हम एक चमत्कार करते हैं, इसको अगर हम 30 साल के लिए कर देते हैं, कि हमने अगर 30 साल के लिए कर दिया, और अगर कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये ही इन्वेस्ट करना है, आप उसमें से निकालना कुछ नहीं, सिर्फ 1,000 रुपये, तो आप जान लीजिए कि 70 लाख रुपये आपको मिल जाएंगे। मात्र 5 साल और बढ़ाने से 40 लाख रुपये आपका बढ़ गया, यानी 10 लाख पर एनुअल आपका बढ़ गया। और इसको अगर हम 40 साल के लिए कर देते हैं तो आप मानेंगे नहीं कि होने वाला क्या है। आपको मिलेंगे 3,14,00,000 टोटल। आपने इन्वेस्ट कितना किया? 39 साल में 4,80,000, मात्र 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपको 3,14,00,000 रुपए मिल रहा है। और अगर ये 15% के जगह हम 50 नहीं मानते हैं, जो दे सकता है, हम मान लेते हैं 30%, उसमें से भी 20% कम कर देते हैं, और अब अगर कैलकुलेट करते हैं 40 साल के लिए अगर मैंने 30% का रिटर्न लिया मात्र 1,000 के पर मंथ के SIP पे, तो आप ये देख सकते हैं कि 575 करोड़ रुपए, 575 करोड़ रुपए आपको मिल जाएंगे। बिलीव ही नहीं होगा ना, मैंने पहले ही बोला कि आपको बिलीव ही नहीं होगा कि मैं जो बोलूंगा वो। अगर इसका हम देख लेते हैं 50% का हिसाब से जो हमें मिलता है, अगर बाय द वे हमारी किस्मत या हमारे देश का ऐसा किस्मत कि इतना रिटर्न दे दे, तो आप बिलीव ही नहीं करेंगे ना। कैसे कर लेंगे बिलीव? आपको मिलेगा 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 8,08,626 करोड़। ऊपर का कैलकुलेशन देख लीजिए, मैं 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा था, 40 साल तक मैंने इन्वेस्ट किया, और मुझे अगर 50% मिला तो ये मैं दिखा इसलिए रहा हूँ, देखिए 50% का नहीं मिलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं मिलेगा। शायद हम लोग 40 साल तक रख भी नहीं पाएंगे, हाँ, बट रख सकते हैं। वो इसलिए रख सकते हैं कि हमें पर मंथ देना कितना है। जिस दिन हमारे मन में ये लोभ आ जाएगा ना कि हमें लेना कितना है, तब तो आपको दिख जाएगा कि यार इतना करोड़ हो गया, निकाल लेते हैं। बट देना कितना है, तो 1,000 रुपये ही डालना है, कोई नहीं। आज से 40 साल बाद भी आपको मात्र 1,000 रुपये देने हैं। आप ये समझ लीजिए कि मैं गुटखा खा लिया, कुछ भी कर लिया, जो गलत चीज़ों पर आप खर्चा करते हैं ना, उसको रोक करके अगर आप ये कर देते हैं, तो सोचिए कि ये क्या होने वाला है। मतलब आप इमेजिनेशन नहीं लगा सकते, आपका अगला जनरेशन जो होगा ना, वो कहां होगा उसका आप कोई अनुमान नहीं लगा सकते। 50 को हटाते हैं, ये खैर मुंगेरी लाल का हसीन सपना हो गया, हम 30% लेके चलते हैं, तो भी हमें कितना मिल रहा है? 575 करोड़। खैर इसको भी खत्म करते हैं, या ज़्यादा ही हो गया, इतने में तो हम लोग पगला जाएंगे। ठीक है, 15% का ही रखते हैं एनुअल रिटर्न। अब देखिए कि अभी भी अगर 1,000 रुपये मैं 40 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यानी मैंने 20 साल इन्वेस्ट किया और मेरे बच्चों को भी उस पैसे की उतनी जरूरत नहीं पड़ी, हो सकता है, तो वो भी कंटिन्यू उसको कर लिया, वो 15% का रिटर्न लेते हैं, तो भी देखिए 3.1 करोड़ रुपये हमको मिल रहे हैं। 3 करोड़ कम नहीं होते हैं 40 साल में, तो इसको समझना है। और अगर हमारा जैसा सैलरी बढ़ता है, तो अगर उसको बढ़ा लेते हैं, जैसे 1,000 रुपये मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, अगले साल से मैं 1,100 रुपये करूँगा, 10% और मेरा सैलरी भी इंक्रीज हुआ और SIP को भी इंक्रीज कर देंगे, तो ये और भी बहुत ज़्यादा होगा। मतलब एक दिन के 1% के चलते ना बहुत ज़्यादा अमाउंट बढ़ जाता है। तो बस इतना ही समझाना था। 8वां अजूबा है, ध्यान रखिए, इन्वेस्ट कीजिए। आज का आपका 100 रुपये, आज का आपका 1,000 रुपये इन फ्यूचर करोड़ों में बनने वाला है। तो
टेंशन फ्री रहिए, कुछ ना कुछ तो कीजिए ताकि जीवन आसान हो सके। हो सकता है हम लोग जितने कष्ट में हैं हमारे अगले जनरेशन अच्छे हो जाएं, इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। होप करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मेरा रिक्वेस्ट है कि कुछ ना कुछ तो कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, ताकि आगे प्रॉब्लम नहीं आए, नहीं तो लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। बाद बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं 3 बार बोल चुका हूँ, तो सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके सामने लाऊंगा जिससे एक आपका होप जगेगा, एक आशा की किरण दिखेगी कि जरूरी नहीं है कि लाखों रुपए जिसके पास होगा वही कल चल के अमीर हो सकता है। एक चाय बेचने वाला जो 1000, 2000, 500 का पर डे चाय बेच ही लेता होगा ठेली लगा के, उसमें से अगर वो 100, 200 रुपये भी अगर रखता है ना तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 6000 हो जाता है। 100 रुपये भी रखता है तो 3000 पर मंथ का वो इन्वेस्ट कर सकता है, और 3000 अगर 20 साल के लिए अगर 15% के रिटर्न से भी रखा जाए तो आप समझ नहीं सकते हैं कि वो क्या देने वाला है। खैर, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा लेके आऊँगा। सो रिक्वेस्ट है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।